नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अक्टूबर 2025। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी रंगराजन की आर्टिकल एस्टिमेटिंग इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट। दोस्तों, आपने सुना होगा इंडिया की इकोनॉमी क्वार्टर 1 2025-26 में 7.8% ग्रो हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि अब हमारी पोटेंशियल ग्रोथ रेट बढ़ गई है या ये ग्रोथ रेट सिर्फ टेम्पररी है? चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ रेट क्या होता है, क्यों इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये अभी भी 6.5% के आसपास ही है, और क्या करना होगा ताकि हम 8% ग्रोथ के सपने को रियलिटी बना सकें। सबसे पहले डाटा समझते हैं। 2025-26 के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट थी 7.8% और जीवीए ग्रोथ 7.6%। अच्छा लगता है सुन के, पर अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 3 सालों के पहले क्वार्टर का एवरेज ग्रोथ 9.9% था, तो 7.8% एक्चुअली कम है उस कंपैरिजन। मतलब ग्रोथ रेट हाई जरूर है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 7.7% तक पहुंच गया, पर सर्विसेज सेक्टर जैसे ट्रेड, फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ग्रोथ पिछले सालों से कम रहा। अब ये पोटेंशियल ग्रोथ टर्म क्या है? सिंपल शब्दों में ये वो मैक्सिमम रेट है जहां तक इकोनॉमी ग्रो कर सकती है बिना इन्फ्लेशन बढ़ाए। इसका फॉर्मूला इकोनॉमिस्ट ऐसे समझाते हैं, पोटेंशियल ग्रोथ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रेट दैट इज GFCFR डिवाइडेड बाय ICOR। ICOR मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। GFCFR का मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट, यानी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यह बताता है कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। जितना कम ICOR होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। फिलहाल इंडिया का GFCFR इज अराउंड 34.5% और ICOR इज अराउंड 5.2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आता है अप्रोक्सीमेटली 6.5% और वही हमारा पोटेंशियल ग्रोथ रेट है। अब जब तक इन्वेस्टमेंट रेट 34% से ऊपर नहीं जाता या ICOR 5.2 से नीचे नहीं आता, हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ 6.5% के आसपास ही रहेगी। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, पब्लिक सेक्टर का रोल इन्वेस्टमेंट में बढ़ा है। 2021-22 में था 21.6% और 2023-24 में 25.1% आ गया। लेकिन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का शेयर घट गया है, 37% से गिरकर 34.4% हो गया। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स के दम पर सस्टेन नहीं हो पाएगी। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो अगर हमें ग्रोथ पोटेंशियल 6 से ऊपर ले जाना है तो क्या करना होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइव, स्टेबल पॉलिसी, कम रेगुलेशन, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज ICOR को कम करना विद द हेल्प ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थर्ड वन इज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ताकि ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट कम हो। एंड लास्ट इज AI और ऑटोमेशन जैसे नए टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाना जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो रियलिस्टिक आउटलुक ये है कि ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट अभी टफ है और नेट एक्सपोर्ट्स पहले क्वार्टर में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, विच इज अराउंड -1.4%। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 6.5% का पोटेंशियल ग्रोथ भी आज के वर्ल्ड में एक अच्छा लेवल है। लेकिन अगर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट और एफिशिएंसी दोनों पे फोकस करना होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट बिग ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा।